अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी पर हर किस्म का इस्तिस्ना खत्म। महकमा दाखिला सिंध के अहकाम जारी। कराची पुलिस चीफ कहते हैं मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वज़ीर तालीम सिंह सईद गनी का तालिबे इल्मों का तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए यूट्यूब चैनल शुरू करने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने ताजरों को कारोबार करने की मशरूत इजाज़त दी थी। SRB और सूबाई टैक्सेस में रियायत देने का भी ऐलान। कारोबार कैसे खुलेगा, SOP जल्द तैयार होगा। ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। ताजरों और सिंध हुकूमत के मुज़ाकरात रंग ले आए। एक दिन तमाम मार्केट्स नहीं खोली जाएंगी, दिन तय होंगे। ताजिर भी शराइत पर अज़मंद। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत जो SOP बनाएगी उस पर अमल होगा। जितने दिन काम की इजाज़त मिले एतराज़ नहीं। सईद गनी कहते हैं ख्वाहिश है मुल्क भर में कारोबार की यकसा पॉलिसी हो। मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा तबका मायूस है कि ज़्यादा इस वक्त अभी कोरोना से लोग नहीं मरे ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसमें कौम मिल के चले। ये क्राइसिस है, इसमें पॉलिटिक्स ना खेले से। वो कौन सी बेवकूफ़ गवर्नमेंट होगी कि जो कोरोना के केसेस छुपाए? क्या हम अगर आज छुपा लेंगे तो क्या केसेस रुक जाएंगे? 20 मई तक कोरोना के मरीजों की तादाद 12 से 15 हज़ार होने का खदशा है। कोरोना ज़्यादा ना फैलने से कुछ लोगों को मायूसी हुई। दरख्वास्त करता हूँ वायरस पर सियासत ना की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील। कहा बगैर तस्दीक कहा गया कि हुकूमत कोरोना से हलाकतों को छुपा रही है। क्या हम केसेस छुपाएंगे तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा? ये भी कहा कि इस माह हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तमाम तैयारी मुकम्मल है। लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी का फैसला किया। डर है लोग भूख से सड़कों पर ना आ जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, स्मगलर्स और मसनूई महंगाई करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। लॉकडाउन डंडे से नहीं होगा, शहरी खुद समझे। रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद खुली रहेंगी। एहतियात इख्तियार करके बाजमात नमाज और तरावी अदा की जाएगी। गाइडलाइंस जारी। सदर मुमलिकत और उलमा के मुशावरती इजलास में 20 ज़कात पर इत्तेफाक। आरिफ अलवी ने फैसलों से आगाह किया। बताया नमाजी मसाजिद और इमाम बारगाहों में समाजी फासले को बरकरार रखें। दौरान जमात 6 फीट का फासला होना चाहिए। नमाजी वजू घर से कर आएँ। मसाजिद में मास्क पहने, साबुन से हाथ धो कर आएँ। कालीन और दरिया ना बिछाई जाए। जिन मसाजिद का सहन है वहाँ नमाज अदा की जाए। जमीन को क्लोरीन मिले महलूल से धोया जाए। कम उम्र और 50 साल से ज़ायद अफराद मस्जिद में न आए। मस्जिद में सहर और इफ्तार का इज्तिमाई इंतजाम भी ना किया जाए। बैरून मुमालिक में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के इंतजामात मुकम्मल। 6000 पाकिस्तानी एक हफ्ते में वतन वापस पहुंचेंगे। मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं टेस्टिंग और करंतना की तादाद बढ़ाने पर बैरून मुमालिक में फंसे पाकिस्तानी वापस आ सकेंगे। तमाम तफसीलात डैशबोर्ड पर मौजूद होंगी। कोरोना पर फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल ने बताया मौजूदा सूरत हाल में पोलियो मुहिम भी नहीं चलाई जा सकेगी। आइंदा चंद हफ्ते समाजी फासला बरकरार रखना इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा गरीबों के बाद अब मुतवस्सित तबका भी परेशान है। हमाद अजहर ने बताया हुकूमत तमाम बेरोजगारों के लिए पैकेज का ऐलान करेगी। कोरोना मुमालिक में मजीद 9 जाने ले गया। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 144 हो गई। 157 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 7638 तक जा पहुंची। 1832 मरीज मुकम्मल सेहतयाब। पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासरा। 3410 मरीज करंतना में मौजूद। सिंध में 2355, खैबर पख्तूनख्वा में 1077 और बलोचिस्तान में 335 मुसद्दिका केसेस। गिलगित बल्दिस्तान में 250, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में 48 मरीज ज़ेर इलाज। अब तक 92,548 टेस्ट किए जा चुके।
पंजाब में रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद मिलेगी। ऑपोजिशन जुबानी जमा खर्च कर रही है, मुश्किल वक्त में आवाम को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा कोरोना वबा के बाइस पूरी दुनिया को गैर मामूली हालात का सामना है, इसीलिए पंजाब में मामूल से हटकर इकदाम किए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं उस्मान बुज़दार ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल दे दी। हेल्थ वर्कर्स को 1 माह की इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इस मसले से बाहर आने की अहलियत रखता है। Today the UK is announcing health support of £2.67 million to help Pakistan detect the virus. मुश्किल वक्त में दोस्त ही हमारा साथ देते हैं। बरतानिया मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। बरतानवी हुकूमत का पाकिस्तान के लिए 26,70,000 पाउंड इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर का वीडियो पैगाम, कहा यकीन है पाकिस्तान कोरोना जैसे मसले से बाहर निकलने की सलाहियत रखता है, मुश्किल वक्त में दोस्त ही हमारा साथ देते हैं। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन 30 अप्रैल तक मुअत्तल, सिविल एविएशन ने फैसला कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक जिन एयर ऑपरेटर्स को इजाज़त दी जाएगी सिर्फ वही इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेट करेंगे। ख़ुसूसी इजाज़त मिलने वाली रिलीफ परवाज़ें और कार्गो तैयारे उड़ते रहेंगे। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल करने का फैसला। 19 अप्रैल से लाहौर और इस्लामाबाद से परवाज़ें उड़ेंगी। लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी के लिए तलब नहीं किया था, नैब ने वजाहत कर दी। इलामिया के मुताबिक सिर्फ चंद सवालों के जवाब दरकार थे। नैब पर किसी दम का कोई असर नहीं, नैब की बुनियाद पर सियासत ना की जाए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घर में रहे, सैनिटाइजर यूज करें और मास्क का इस्तेमाल करें। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। इससे डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और घरों में रहें, महफूज रहें, अपना और घर वालों का ख्याल रखें। लॉकडाउन में आपकी क्या है मसरूफियात, वक्त कैसा गुजर रहा है, क्या मशगले अपना रखे हैं? फ़ोन उठाइए, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाइए। 03242951 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, हर किस्म का इस्तिस्ना खत्म। महकमा दाखिला सिंध के अहकाम जारी। कराची पुलिस चीफ कहते हैं मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। किसी भी सूरत खवातीन बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल की डबल सवारी की इजाजत नहीं होगी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। आमिर फारूक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी आमिर, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं? बिल्कुल, 2 अलग अलग पहलू हैं आज के इस इक़दाम के। एक महकमा दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि चूंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था खवातीन की इजाजत का, इस वजह से अब डबल सवारी और पाबंदी का वो इस्तिस्ना जो खवातीन को हासिल था वो खत्म कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर, और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है चूंकि कराची और सिंध एक तवील तारीख रखता है डबल सवारी के हवाले से, और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि खवातीन का जो इस्तिस्ना हासिल था वो खत्म हो गया। दूसरा पहलू उसका ये है कि CCPO एडिशनल IG कराची जो का एक और एलामिया है जिसमें तस्करा किया गया है कि मोटरसाइकिल पर डबल सवारी का जो भी जिस को भी इस्तिस्ना हासिल था वो खत्म कर दिया गया है। वो जो इस्तिस्ना हासिल कर दिया उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार थे, खवातीन थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे और सहाफ़ी थे। यानी इस तरह तमाम लोगों के लिए जो इस्तिस्ना हासिल था वो खत्म कर दिया गया। अब देखना यह है कि कल से एडिशनल IG ने इस बात की हिदायत की है कि कराची पुलिस को कल बिला तफरीक कार्रवाई की जाए और किसी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं दी जाए कि मोटरसाइकिल पर डबल सवारी सफर कर सके। जी, किसी सूरत डबल सवारी की इजाजत नहीं दी जाएगी। आमिर फारूक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
सिंध हुकूमत ने ताजरों को कारोबार करने की मशरूत इजाजत दे दी। कराची में कारोबार खुलने के इम्कानात रोशन हो गए। SOP जल्द तैयार करके वजीर आला सिंध को मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। दुकानें कितने दिन और कितने घंटे खुलेंगी, ये ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध और ताजिरों की मुलाकात रंग ले आई। मुराद अली शाह ने छोटे ताजिरों को होम डिलीवरी के जरिए SOP के तहत काम करने की हिदायत कर दी और साथ ही SRB और सूबाई एक्साइज टैक्सेस में कारोबारी अफराद को बड़ी रियायत देने का भी ऐलान कर दिया। कारोबार करने में लोगों को जो नुकसानात हुए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, वहाँ पे उनको रिलीफ दिया जाए। ख़ास तौर पे छोटे ताजरान जो अपने अमले को तनख्वाहें देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं, उनको रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आला सिंध की कायम करदा वज़रा कमेटी के ताजिर रहनुमाओं से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों के नुमाइंदगान ने हुकूमत की तय करदा रहनुमाई में दुकानें खोलने पर आमादगी जाहिर कर दी। पहले ये हो रहा था कि मार्केटें नहीं खुलेंगी, अब अल्लाह का शुक्र है हमारी जद्दोजहद ने कामयाब हुए। हम लोग कम से कम 9 बजे से 5 बजे तक कारोबार का मौका दिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने जो आज मीटिंग बुलाई उसमें वो आमादा हो गए कि कराची की मार्केटें भी अब मुल्क के दीगर सूबों की तरह अब कारोबार चला सकती हैं। हुकूमत और ताजिर रहनुमाओं की बैठक में इब्तिदाई तौर पर वाज़ह कर दिया गया कि एक दिन तमाम मार्केटें नहीं खोली जाएंगी, बल्कि हर एक के लिए दिन तय होगा। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने 17 फैक्ट्रियों को काम करने की इजाज़त दे दी है। शहर कायद में नए कोरोना केसेस की तादाद कम ना हो सकी। मजीद 138 केस सामने आ गए। अमवात 48 हो गई। हर शहरी के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन जारी, मगर कोरोना मुतासरीन की तादाद कम ना हो सकी। हर शहरी के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया। वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कहा कि बार बार कहने के बावजूद समाजी दूरी की हिदायत नहीं सुनी गई। प्रॉपर SOPs को फॉलो करें और वो SOPs यही है: सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को एक दूसरे से दूर रखना, हाथों की सफाई रखना, मास्क पहनना। जेलों में बंद कैदी भी अहले खाना से फ़ोन पर बातचीत कर सकेंगे। बहुत से लोग हैं वो अपनी फैमिली के लिए वरीड हैं या फैमिलियाँ कैदियों के लिए वरीड होंगी डेफिनेटली, तो उनको कॉल ऑब्जर्व होगी, कॉल रिकॉर्ड होगी, लेकिन वो कॉल उनको हमने अलाउ किया है कि वो उनको कॉल करवा दें ताकि ये जो मुलाकात वाला गैप आया उसको हम फिल कर सकें। कराची पुलिस ने अब तक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 1432 मुकदमा दर्ज करके 4133 अफराद को गिरफ्तार किया। साथ ही रिपोर्टर वकील राव के साथ आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना की सूरत हाल में महंगाई और गुर्बत बढ़ी तो समझेंगे कि हम जंग हार गए। उन्होंने कहा कि कोरोना से निकलने के बाद छोटे कारोबार या अफराद की बहाली चैलेंज होगा। लोगों को भूख से बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन का शोबा खोलने का फैसला किया। मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा तबका ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट हो कोरोना का, और उनको मायूस हैं कि ज़्यादा इस वक्त अभी कोरोना से लोग नहीं मरे, ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसमें कौम मिल के चले। ये क्राइसिस है, इसमें पॉलिटिक्स ना खेले इसे। वो कौन सी बेवकूफ़ गवर्नमेंट होगी कि जो कोरोना के केसेस छुपाए? क्या हम अगर आज छुपा लेंगे तो क्या केसेस रुक जाएंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है हम बड़े नुकसान से बच गए। इस माह हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तमाम तैयारी मुकम्मल है। लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी का फैसला किया। मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि लॉकडाउन की वजह से लोग भूख से सड़कों पे आ जाएंगे, और अगर लोग भूख से सड़कों पे आ जाएंगे तो सारा लॉकडाउन का मकसद ही फेल हो जाएगा। ये अपनी गरीब लोगों के लिए मैं आज स्मगलर्स को भी कह रहा हूँ, होर्डर्स या ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनको मैं आज आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि बड़ी सख्ती की जाएगी इस बारी। हमने ये 2 ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, और ये सिर्फ लेके आ रहे हैं इसलिए अपनी कौम को बचाने के लिए। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के दौरान अवाम पर सख्ती से गुरेज करने की हिदायत कर दी। कहा, लॉकडाउन डंडे से नहीं होगा। पुलिस एहलकार शहरियों पर डंडे बरसाने की बजाय उन्हें समझाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल, और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।